वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है एरिया ऑफ ए सर्कुलर सेक्टर। मतलब सेक्टर क्या होता है, एक क्वेश्चन ज़हन में आता है। हम ये बात करेंगे अगर एक हमारे पास सर्कल हो, मतलब प्लेन के वो पॉइंट जिनका प्लेन के एक पॉइंट से कोई एक पॉइंट आप मुतय्यन कर लेंगे, उससे फासला एक जैसा है, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये एक सर्कल है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं उस सर्कल को कंस्ट्रक्ट करूँ तो अंदाजन में ये जो मैंने एक फिगर सी बनाई है, ठीक है। अब ये इसका सेंटर है। अब इसका कुछ हिस्सा अगर हम सिलेक्ट कर लें सर्कल का, ठीक है, फर्ज करें ये, तो अब ये आर्क कहलाती है येलो कलर में जो पार्ट ऑफ सर्कल है, और इसको अगर सेंटर से ज्वाइन कर दिया जाए तो ये मेरे पास जो एक रीजन आएगा जो कि इस रेडियल सेगमेंट्स ओ ए और ओ बी और इस आर्क ए बी के ने घेर लिया है, घेराव कर लिया है, ये जो होगा ये बेसिकली सेक्टर कहलाएगा। ठीक है, और ये सेक्टर का जो रीजन है सारे का सारा, ये एरिया इसका कहलाएगा, किसका, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो मालूम करना है। ठीक है, अब ये कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें इंफॉर्मेशन जो बताई जा रही है वो कुछ इस तरह से कि फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर विद सेंट्रल एंगल ऑफ 0.5 रेडियन इन अ सर्कुलर रीजन हुज रेडियस इज 4 मीटर। ठीक है, अब देखें हमें दो इंफॉर्मेशन बताई जा रही हैं। हमें एंगल बता दिया जा रहा है जिसको हम थीटा लिख देते हैं, हमें रेडियस बताया जा रहा है जिसे हम आर लिख देते हैं। ठीक है, अब ये बात हम जानते हैं कि जो रेडियन मेजरमेंट होती है ये एक रेशियो है एंगल की, और एंगल जो होता है वो रेशियो है आर्क लेंथ ओवर रेडियस की। इसका मतलब 0.5 रेडियन होने का क्या मतलब हम ले सकते हैं, देखें 0.5 को अगर मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूं तो मैं इसे 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, जबकि इधर एल ओवर आर, इसका मतलब कि आर्क लेंथ और रेडियस की जो रेशियो वो 1:2 की है। हम ऐसे इसको समझ सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, इट्स मीन कि अगर अगर हम यूं बात करें कि अगर हमें रेडियस 4 मीटर कहा जा रहा है, ठीक है, मतलब मैं यूं कहूं कि एल की रेशियो अगर 4 से लें तो वो 1:2 आए, तो इसका मतलब कि जो हमारी आर्क लेंथ है वो इसका हाफ होगी, क्योंकि देखें ना 2 का हाफ 1 है, इसका 4 का हाफ 2 होता है, तो आर्क लेंथ खुद ब खुद हमारे पास 2 जो है मीटर मीटर आ जाएगी। ठीक है, अगर ये 4 मीटर होगा तो वो 2 मीटर आ जाएगी। क्लियर होगी बात। तो एंगल से हमें बड़ी हेल्प हो रही है। रेडियंस में होता है एंगल, अगर डिग्रीज में तो हम इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा जी, ये बात भी आपको समझ में आ गई। फिर हम ये भी जानते हैं कि 1 रेडियन जो एंगल होता है वो इतना एंगल होता है कि जिसमें आर्क लेंथ और रेडियस जब हम डिवाइड करें तो इक्वल हो, मतलब आर्क लेंथ और रेडियस जब बराबर होते हैं तब जो रेशियो आती है वो एग्जैक्ट 1 के इक्वल आ जाती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जब बात करें 0.5 रेडियन की, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर मैं इस फिगर को कंस्ट्रक्ट करना चाहूँ तो मैं इसमें क्या चेंज ला सकता हूँ, देखें मैं इसमें थोड़ी सी चेंज ले आता हूँ। ठीक है, ये देखें हमें रेडियस तो नजर आ ही रहा है, हमें रेडियस तो नजर आ ही रहा है। मैं कुछ पार्ट ऑफ सर्कल को कंस्ट्रक्ट करूंगा दोबारा। ठीक है, चलें, ये अभी इतना कोई नीट नहीं सर्कल बना, लेकिन कोशिश की आपको एक आइडिया हो जाए। तो ये देखें, ये आप रेडियस है जो कि 4 मीटर है। अब इसका हाफ 2 मीटर जो कि अंदाजन इतना है, इतना ही हाफ बनता है जो कि यहाँ पे आएगा। ठीक है, अंदाजन मेरा एक अंदाजा है। तो ये होगा हमारा ए पॉइंट और ये हमारी होगी आर्क लेंथ। ठीक है, जो कि ए बी बन रही है, और इसके साथ में ए पॉइंट को ओ पॉइंट से ज्वाइन कर दूंगा। तो मैं अब ये जो रीजन हमें नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो रीजन हमें नजर आ रहा है ये है बेसिकली हमारा रिक्वायर्ड सेक्टर जिसका कि एरिया हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, इसका एरिया हमने कैलकुलेट करना है। अब इसको हम कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर वो क्या होता है जी, वो होता है हाफ आर स्क्वायर टाइम्स थीटा, एंगल एंगल जो कि इस सेक्टर के अंदर बन रहा है। ठीक है, जो कि मैंने भी बताया था 0.5 है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 0.5 रेडियंस में है। ठीक है जी, तो खैर इसकी तो हमें लिखने की जरूरत भी नहीं थी यहाँ पर। अब देखें एरिया को मैं ए से शो कर रहा हूँ, हाफ आर कितना है हमारा 4 मीटर, इसका स्क्वायर, और एंगल है 0.5 रेडियंस जो कि रेशियो है, इसका यूनिट नहीं होगा, 1/2 16 स्क्वायर मीटर और 1/2। ठीक है, अब देखें 2 के टेबल से अगर हम डिवाइड करें तो 2 1 टाइम 2 2 8 टाइम 16। ठीक है, फिर इसी तरह 2 1 टाइम 2 2 4 टाइम 8। ठीक है, तो हमारे पास जो एरिया आएगा ए वो कितना आ जाएगा 4 स्क्वायर मीटर।
ठीक है, 4 स्क्वायर मीटर। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने जो एरिया मालूम करना था सेक्टर का, वो किस तरीके से हमने फार्मूला को इस्तेमाल किया और मालूम कर लिया।